एक और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर बैठक कर रहे हैं। चर्चा है बीजेपी में फाड़ की, कैबिनेट में फेरबदल की और मुख्यमंत्री बदले जाने की। लेकिन दूसरी ओर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ इन सब दावों से परे विधानसभा उपचुनाव की ताबड़तोड़ तैयारियों में लगे हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई गई और सभी मंत्रियों को विधानसभा उपचुनाव की जिम्मेदारियां बांटी गई। इस दौरान ये भी चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कैसे उपचुनाव में वापसी करनी, जिसके मद्देनजर सीएम योगी ने सभी 10 सीटों के लिए 16 मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंप दी है। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे बीजेपी की अपेक्षा अनुसार नहीं रहे। इसी महीने 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव भी हुए, जिसके नतीजे बीजेपी की और टेंशन बढ़ा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के कब्जे में थी। बाकी की 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के पास थी, यानी मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद समीकरण अब बदल चुके हैं। यूपी में बीजेपी की न केवल सीटें घटी हैं, बल्कि वोट शेयर भी गिरकर 41% पर आ गया है। यही नहीं, इस बार के चुनाव में SC/ST वोटर और OBC भी बीजेपी से बिखर गए, जिसके बाद ये माना जा सकता है कि उपचुनाव में भी बीजेपी की मुश्किलें आसान नहीं रहने वाली। रविवार को लखनऊ में हुई बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में सीएम योगी ने सभी सीटों पर उपचुनाव जीतने का लक्ष्य रखा। इसके लिए बीजेपी हर एक सीट का दायित्व सरकार के मंत्रियों के अलावा संगठन के एक अधिकारी को सौंप चुकी है। वहीं बीते दिनों उपचुनाव को लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने भी चुनावी रणनीति तय की थी। वहीं अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव की तैयारियों के लिए मंत्रियों की बैठक बुलाई। वहीं बीजेपी ने मीरापुर सीट के लिए योगी सरकार के मंत्री अनिल कुमार, सोमेंद्र तोमर और KP मलिक को प्रभारी बनाया है। कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह, JPS राठौर, जसवंत सैनी, गुलाब देवी को जिम्मेदारी सौंपी गई। मंत्री सुनील शर्मा, ब्रजेश सिंह, कपिल देव अग्रवाल को बीजेपी ने गाजियाबाद सीट का प्रभार दिया। खैर सीट पर जीत का जिम्मा मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी और संदीप चौधरी का है। पार्टी ने इन्हें खैर सीट का प्रभारी बनाया। करहल सीट को लेकर बीजेपी ने मंत्री जयवीर सिंह, योगेंद्र उपाध्याय और अजील पाल सिंह को प्रभारी बनाया। सीसामऊ सीट के लिए मंत्री सुरेश खन्ना और नितिन अग्रवाल को प्रभारी बनाया गया है। तो वहीं मंत्री राकेश सचान और दयाशंकर सिंह को फूलपुर सीट का प्रभारी बनाया गया। मिल्कीपुर सीट के लिए मंत्री सूर्य प्रताप शाही, मयंकेश्वर सिंह, गिरीश यादव और सतीश शर्मा को प्रभारी नियुक्त किया गया है। कटेहरी के लिए मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, संजय निषाद और दयाशंकर मिश्र प्रभारी बनाए गए हैं। वहीं मंझुआ सीट को लेकर मंत्री अनिल राजभर, आशीष पटेल, रविंद्र जायसवाल और रामकेश निषाद को जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं आने वाले चुनाव में बीजेपी की परीक्षा होनी, सामने मजबूत होती समाजवादी पार्टी है। ऐसे में बीजेपी के साथ साथ इन मंत्रियों पर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी और इनकी भी साख दांव पर लगी होगी। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।